पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो एक दूसरे पर तनकीद कर रही है, उसमें भी दिलचस्प कहानी है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि पंजाब में जो हुकूमत है वो नून लीग की बी टीम है, निगरान हुकूमत। लेकिन खुद पीपल्स पार्टी ये नहीं देख रही कि जो सिंध में निगरान हुकूमत है उसके बारे में दीगर सियासी जमातें क्या कह रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के रहनुमा, उन्होंने क्या तबसरा किया है, ज़रा देखिए। सिंध में निगरान हुकूमत का मैं इंतज़ार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरान नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान नज़र आती है। इस वक्त निगरान हुकूमत वज़ीर आला हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है, लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, तो और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। कादिर मंदोखिल साहब, आपकी जमात तो वहाँ पंजाब में मौजूद नहीं, सिंध से बयान आया है कि निगरान हुकूमत बी टीम है मुस्लिम लीग नून की। आपकी निगरान हुकूमत, आपके सूबे में निगरान हुकूमत के खिलाफ वहाँ की एक जमात ये तनकीद कर रही है। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, निगरान जो चीफ मिनिस्टर सिंध का है वो उर्दू स्पीकिंग है। हमेशा MQM का ये तनकीद होता है कि उर्दू स्पीकिंग क्यों नहीं आता है, और बाकायदा अपोजिशन लीडर जो MQM का था, जो थी खातून, उनकी मशावरत से ये नाम फाइनल हुआ है। तो आप किस तरह कहोगे कि ये निगरान जो है ना वो पीपल्स पार्टी की? नंबर एक बात। दूसरी बात पंजाब की, पंजाब का हमारा कोई मशवरा ना, कोई पोजीशन लीडर नहीं था, इन्होंने खुद बनाया, वही उनकी जिम्मेदार है। वफाक का आप ले ले तो खुद जाके इनका जो अपोजिशन लीडर था और शहबाज शरीफ साहब उनके लिए, तो आप मुझे बता दो, यहाँ तो हम एतराज़ कर सकते हैं वफाक में सारा के सारा बैठा हुआ है मुस्लिम लीग नून का। फवाद हसन फवाद साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको वज़ीर बनाया है। और आगे पता है इसने क्या बयान दिया अभी पिछले दिनों में इंटरव्यू में? उसने कहा कि मैं PIS सिविल एविएशन जो मैं प्राइवेटाइज़ कर रहा हूँ, अगली हुकूमत के लिए रास्ता बना रहा हूँ। ये रिकॉर्ड कैसा है? और फिर उसके बाद आज चीमा साहब जो उनके साथ शरीके जुर्म में मुलजिम थे, वो साथी बरी हो गए, वफाकी वज़ीर बने। उसके बाद तोकीर शाह साहब, उसको एक्सटेंशन देके काकड़ साहब का बना दिए प्रिंसिपल की, जो अब उसको वर्ल्ड जहाँ आज़म खान साहब भेजा था वहाँ उस पोस्ट पर उसको भेज दिए। तो सारा के सारे निगरानी मुस्लिम लीग नून का। और फिर आज तक ये बात नहीं है, शफाफ की बात है इलेक्शन कमीशन की। मेरे हल्के के जो शहबाज शरीफ साहब को और मिफ्ता इस्माइल साहब का भी हुए, और आज मुझे अभी रांझा साहब कंफर्म करेंगे, मुझे अभी वहाँ से फ़ोन आ गए कि वो शहबाज शरीफ साहब का कैंडिडेट के तौर पे उसको अनाउंस कर दिया, पोस्टर लगना शुरू हो गए मेरे हल्के में। 1 रुपये का काम नहीं किया। और मैं ये भी कहूँगा कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि मेरा आपका हल्का पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, 1 मिनट भी मुलाकात नहीं दिया, ना एक स्कीम दिए। इलेक्शन की आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। नंबर एक बात, अब अगले करना है ना। 2 साल पहले जो पानी की स्कीम जो सिंध हुकूमत ने मुझे दी है, वो अभी तक नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई, हमारे सीवरेज के ऐलानों में पाबंदी लगाई, सैलाब जदगान के जो फंड थे जो बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किए उसके पर पाबंदी लगा ली। और भाई आप इलेक्शन कराने के भी आप कंफ्यूज हो, और दूसरी बात आप फंड भी रोक रहे हो ट्रांसफर पोस्टिंग में। और आखिरी बात आप मुझे बता दो कि उसके बाद क्या होगा। मैंने आपको पहली बात जो रंजा साहब भी करेंगे, जब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी बेंच के जरिए सदर पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन से मांगा डेट, और अगर खुदा ना खास्ता अगर 8 को नहीं होता है, तो चीफ जस्टिस साहब के लिए क्या सवाल छोड़ा जा रहा है? तो उसकी तो वो यकीन नहीं करवा रहे हैं। राजा साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि निगरान हुकूमत सिंध की पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। खालिद, यहाँ पर हमारे साथी कादिर मंदोखिल साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब में तो सब काम हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ये मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूँ और अपने मामलात बताता हूँ, और इलेक्शन कमीशन की जो शफाफ प्रोसेस है उसका बताता हूँ कि देखिए, मेरी भी जितनी मैंने प्रपोजल दी थी इलेक्शन कमीशन में डीलिमिटेशंस के हवाले से, मेरी भी एक्सेप्ट नहीं हुई। तो मुझे तो नहीं जानबदारी कहीं से महसूस हुई। बाकी जहाँ तक काम का सवाल है, हल्कों के अंदर जो नॉर्मल रूटीन में देखें, जहाँ पे आप एज पर लॉ है, एज पर राइट है, वो तो चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कोई और सियासी जमात है, वो उनको अपना जो है वो राइट वहां से वो हासिल हो जाता है। लेकिन जहां तक ऐसे जानबदारी का ये बात करते हैं, तो मैं आपको यकीन करके बताता हूँ कि हमारे बिल्कुल जिन्होंने 9 मई नहीं किया, जो 9 मई में डायरेक्टली लोग मुलव्वस नहीं है, जिनके ऊपर 9 मई की FIR नहीं है, वो आज भी अपने हल्कों में काम कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान का उम्मीदवार है,
चाहे वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है, तो ये कुछ काम है जिनके ऊपर वो समझते हैं कि कुछ काम जो है वो नहीं हो सकते, कुछ काम जो है वो हो सकते हैं। तो वहां पर 100% तो काम किसी के भी नहीं हो रहे, ना हमारे हो सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो आप लेके जाते हैं। डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही, हमारे हल्कों में डेवलपमेंट बंद है। 1800 स्कीमें डेवलपमेंट की, जिसमें एहसन इकबाल चौधरी साहब की अपने हल्के शामिल है, मेरा हल्का शामिल है। तो हमारे हल्कों में डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, हमारे डेवलपमेंट के काम जो है वो बंद है। उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो भी इस तरह मसले मसाइल चल रहे हैं। तो ये कहना कि हमें को बड़ी वहां पे इस तरह की सूरत हाल है और बिल्कुल हमारी मन मर्जी चल रही है, नहीं। सिर्फ मसला क्या है कि जब नवाज शरीफ साहब को नायल कराया गया था तो इमरान खान उसका बेनिफिशियरी बना था और पंजाब की सियासत में नून लीग को धचका लगा था। अब नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी वो पोजीशन दोबारा से रिटेन कर गए जो उनसे छीनी गई थी गैर कानूनी तौर पे। अदालतों में से उनको वो बरीयत हो रही है, उनको बरी जिवा ठहराया जा रहा है, उनके ऊपर लगाए गए इल्जाम को झूठा इल्जाम कहा जा रहा है। अदालतें पाकिस्तान की हैं जो फैसले दे रही हैं। तो हमें हमारी सियासी जमात की वो पोजीशन जो हमारे से 2017 में एक अदालती फैसले के जरिए छीनी गई, वो अब पोजीशन हमारे पास वापस आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे खदशात, ये भी हमारे भाई हैं पीपल्स पार्टी वाले, मैं चाहूँ तो मैं पीपल्स पार्टी पे फौरन अभी ये बात कर सकता हूँ कि देखिए जी वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ओवरऑल मुदखाल ने पिछले पहले हिस्से में प्रोग्राम के इन्होंने मेरे पे भी कहा, पार्टी पे पूरा सब पे कहा। अब आपने जब उनको क्लिप दिखाया तो उसके बाद फिर बात मुख्तलिफ होगी, क्योंकि फिर तो पीपल्स पार्टी को पूरी हमायत हासिल है सिंध के बीच में बुरी हुकूमत की। मैं ये नहीं बात करूंगा, मैं कहूंगा अपना इलेक्शन लड़े, मेहनत करें। अगर आपके पास कई मजबूत उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के पास कुछ हल्कों में बंदे बेहतर उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन अपनी सीटों पर असरअंदाज होकर इलेक्शन निकाल भी सकते हैं।